जय हिंद। आज हम पढ़ेंगे क्या होता है जीरो एफआईआर, क्या होता है एफआईआर और क्या होता है चार्जशीट। एफआईआर तभी किया जाएगा ना जब कोई क्राइम होगा। तो पहले क्राइम को समझते हैं। क्राइम जो है दो प्रकार के होते हैं, एक कॉग्निजेबल क्राइम और एक नॉन कॉग्निजेबल क्राइम। कॉग्निजेबल क्राइम जिसे हिंदी में संज्ञेय अपराध कहते हैं और उर्दू में संगीन जुर्म कहते हैं। जैसे आप लोग मूवी में नहीं सुने होंगे कि जज साहब कहते हैं संज्ञेय अपराध किया है, संगीन जुर्म किया है, मतलब बहुत खतरनाक काम किया है। ये बहुत खतरनाक मैटर में आ जाता है कॉग्निजेबल। और जो ये नॉन कॉग्निजेबल है या संज्ञेय है, उतना खतरनाक क्राइम नहीं होता, ये नॉर्मल मैटर होता है। जैसे मान लीजिए आपका फोन खो गया, अब आपके फोन में सिम कार्ड था, उस सिम कार्ड का मिसयूज हो सकता है, या फिर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट खो गया जो जिसका मिल भी जाए तो ठीक है, अगर नहीं मिलेगा उससे कोई बड़ा लॉस नहीं होगा, लेकिन हाँ मिसयूज का खतरा हो सकता है। जैसे मान लीजिए आप किसी मकान में रहते हैं और मकान मालिक ने तमाचा मार के भगा दिया, तो वो उसमें कॉम्प्रोमाइज करवा दिया जाएगा। हो जाता है कभी आवेश में आकर आदमी तू मैं हो जाता है, उसमें बोल देते हैं कुछ भी, कभी हम बोल देते हैं, कभी आप बोल देते हैं। तो ऐसे मामले में ये नॉन कॉग्निजेबल होता है, ये उतना खतरनाक नहीं होता। इस मामले में नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट लिखवाई जाती है, यानी एनसीआर लिखवाया जाता है, जिसे शॉर्ट में एनसीआर कहा जाता है। ये लिखवाया जाता है एनसीआर, नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट लिखवाया जाता है। इस एनसीआर का क्या नियम है? पुलिस अपने सीनियर अधिकारी मजिस्ट्रेट को कहती है कि मामला नॉर्मल था, इसे छोड़ देते हैं। हाँ, इसका रिकॉर्ड में यूज रख देते हैं कि चूंकि ये बंदा जो कह रहा है कि इसका मोबाइल गायब हुआ है या डॉक्यूमेंट गायब हुआ है, कुछ भी गायब हुआ है, एनसीआर की डेट से पहले अगर इसमें कोई मिसयूज होता है तो यही बंदा जिम्मेदार है। जैसे मान लीजिए आपका मोबाइल 8 तारीख को गायब हुआ है और आप रिपोर्ट लिखवा रहे 8 तारीख को आकर, और इससे 7 तारीख को किसी ने धमकी दे दी, तो इसमें आप ही ना जिम्मेदार हुए। आप तो 8 तारीख को रिपोर्ट लिखवाने आए और 7 तारीख को इससे धमकी दे दी गई। तो ऐसे भी काम होते हैं। और आप समझते हैं ये जो कॉग्निजेबल है बहुत खतरनाक क्राइम में आता है। जैसे मर्डर कर दिया, खून कर दिया, रेप कर दिया, किसी को जला के मार दिया या धमकी दे दिया, किसी के घर में डकैती करके डॉक्यूमेंट ले गया। अब डॉक्यूमेंट ले गया तो इसमें नॉन कॉग्निजेबल में थोड़ी ना आएगा, गायब थोड़ी ना है। नॉन डकैती किया है, डकैती किया है तो इसमें क्राइम में आ गया। अब डकैती किया तो इसमें एफआईआर लिखवाया जाएगा, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट लिखवाया जाएगा, उसमें एनसीआर नहीं लिखवाया जाएगा, उसमें एफआईआर लिखवाया जाएगा। अब सीआरपीसी की धारा 154 कहती है कि हर हाल में एफआईआर लिखना है। कॉग्निजेबल संगीन अपराध के मामले में हर हाल में एफआईआर लिखना है। जो बंदा आपके थाने क्षेत्र में है या नहीं है, लेकिन जो आपको बताने आया है, जो कहने आया है, जो प्राथमिक बोलने आया है आपको कि ये अपराध हुआ है, चाहे वो आपके थाने क्षेत्र में है चाहे नहीं है, चाहे वो किसी भी थाने क्षेत्र में है, लेकिन आपको हर हाल में एफआईआर लिखना ही है। ये धारा 154 कहती है सीआरपीसी की कि आपको हर हाल में एफआईआर लिखना है। अब चूंकि आप एफआईआर लिखवाने आए हैं तो आप अकेले बंदे थोड़े ना एफआईआर लिखवाने आए। जो एफआईआर तो बहुत जने कर लिखवाते हैं, तो उसका सीरियल नंबर होता है। जैसे 420 जो है ये एफआईआर नंबर है, 420 एफआईआर नंबर है, और जो ये 2021 है ये सन को दर्शाता है। 420/2021 ऐसे लिखा जाए, एफआईआर नंबर दिया जाएगा। एफआईआर नंबर 420, 421, ऐसे हर थाने का अलग अलग एफआईआर नंबर होता है। 420 नंबर का मुकदमा 2021 में इस थाना में है, तो इस थाना में पुलिस देखेगी कि 420 नंबर का मुकदमा 2021 में इस थाना में है। अब पुलिस इसके आगे जांच करेगी। अब मुकदमा हो गया है, 420 नंबर का मुकदमा हो गया है, कब? 2021 में। समझते हैं कि जीरो एफआईआर क्या होता है। जीरो एफआईआर, जीरो एफआईआर का मतलब होता है उस एफआईआर का नंबर नहीं दिया जाता। फॉर एग्जांपल के तौर पर सुशांत सिंह राजपूत का जो मैटर था वो मुंबई में चल रहा था और जो उनके पिताजी थे वो पटना में रहते थे, तो उनके पिताजी ने पटना पुलिस को एफआईआर लिखवा दिया, क्योंकि ये थाना को अधिकार नहीं है कि वो किसी दूसरे थाने का केस अपने थाने में लिखे। लेकिन हाँ, एफआईआर करिएगा, उस एफआईआर का एफआईआर नंबर नहीं दिया जाएगा, उसकी जगह जीरो लिख दिया जाएगा। लेकिन हाँ, अगर पुलिस वाला एफआईआर नहीं लिखेगा तो पुलिस वाला ही अपराधी हो जाएगा सीआरपीसी की धारा 154 के तहत, क्योंकि हर हाल में एफआईआर लिखना ही है। कॉग्निजेबल
संगीन अपराध के मामले में। तो जब पुलिस 0 FIR लिख दी है तो इस 0 FIR में पुलिस जो है आपको नॉर्मल पूछताछ के लिए बुला सकती है, लेकिन हाँ वारंट जारी नहीं करेगी। वारंट का मतलब होता है कि तुम आओ, नहीं तो उठा के ले आएंगे। तो इसमें पूछताछ के लिए नॉर्मल बुला सकती है। थाना जो है हर 10-15 किलोमीटर की रेंज में बदलता रहता है। आप जिस थाने में रिपोर्ट लिखवाने जाते हैं तो उस थाने में कभी कभी क्रिमिनल का वर्चस्व रहता है, थाने वाले आपका FIR ही नहीं लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए आसाराम बापू का जो मैटर था वो बहुत पुराना है, राजस्थान का मैटर है। क्योंकि जो लड़की थाने में गई थी FIR लिखवाने, तो थाना वाला FIR ही नहीं लिख रहा था, तो लड़की मजबूर होकर अपने पिता के साथ दिल्ली आई और दिल्ली में उन्होंने FIR लिखवाया। अब दिल्ली पुलिस का क्या मतलब, 0 FIR लिखा और बोला चलो हमें क्या लेना देना, 0 FIR लिखो, और 0 FIR लिखा और मैटर चला गया कोर्ट में। अब कोर्ट में मैटर चला गया, आसाराम बापू कहाँ चले गए आपको पता है। FIR जब होता है तो पुलिस जो है इन्वेस्टिगेशन करके पता लगाती है। FIR की वैल्यू ज्यादा होती है, NCR की वैल्यू कम होती है। FIR के बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन करके पता लगाती है कि यह FIR सच में सही है या नहीं है। FIR सच में सही है तो क्या काम किया था, मान लीजिए गोली चलाया था तो हत्या की कोशिश की, तो बकायदा पुलिस एक चार्जशीट बनाती है। चार्जशीट को हिंदी में आरोप पत्र कहते हैं। उसमें लिखा रहता है कि फन्ना आदमी ने ये किया है, कि इसने ये नहीं किया, ये काम किया, ये नहीं किया। उसमें फिर धारा लगाई जाएगी, ये धारा लगाई जाएगी। फिर उसमें जो है आपका IPC का काम खत्म, फिर CRPC का काम शुरू होगा, कोर्ट का काम शुरू होगा। एक बार आपका चार्जशीट बन गया तो IPC का काम खत्म, इंडियन पैनल कोड का काम खत्म, फिर चलेगा कोर्ट का काम, क्रिमिनल प्रोसेस कोड का काम चलेगा। यहीं तक 0 FIR तक जितनी पैरवी लगानी है लगा लीजिए कि दरोगा जी कुछ ले लीजिए, मामला निपटा दीजिए तो ठीक है। अगर एक बार चार्जशीट बन गया तो उसका दूसरा चार्जशीट उसका कॉपी रहता है, उसको चेंज नहीं कर सकते, सीरियल नंबर होता है। भले ही आप मूवी में देखते होंगे सिंघम में कि FIR क्यों फाड़ा, FIR फाड़ देना भी एक अलग जुर्म होता है, चेंज कर देना ये एक अलग क्राइम बन जाता है। चार्जशीट बन गया है तो अब आपको जाना पड़ेगा मजिस्ट्रेट या फिर जज के पास, क्रिमिनल प्रोसेस कोर्ट के तहत अब आप पर मुकदमा चला जाएगा। जमानत मिलेगा तो बाहर रहिए, नहीं तो नहीं मिला तो जेल के अंदर रहिए। जब तक मुकदमा चलता रहेगा जेल के अंदर रहिए। नॉर्मल मैटर में तो जमानत दे दिया जाता है कि जाइए वकील रखिए, लेकिन हैवी मैटर में जमानत नहीं दिया जाता। जैसे अजमल कसाब को जमानत मिला था, आसाराम बापू को जमानत मिला था, नहीं मिला था। जानते हैं कि बाहर जाएगा तो बवाल मचा देगा, इसलिए इन्हें जमानत नहीं मिला था। हैवी मैटर में जमानत नहीं मिलता, नॉर्मल मैटर में जमानत दे दिया जाता है और बहुत नॉर्मल लोगों को जमानत मिल जाता है। नॉर्मल मैटर रहेगा तो एंट्री सेक्रेटरी बिल मिल जाएगा, यानी अग्रिम जमानत मिल जाएगा। अगर हैवी मैटर है तो कोई जमानत नहीं मिलेगा। अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद।